क्या बांग्लादेश में होगी बिजली गुल? बांग्लादेश क्यों नहीं चुका पा रहा है बिजली के बिल? क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझेंगे। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। अगस्त के महीने से बांग्लादेश की राजनीति में काफी उथल पुथल मची हुई है। बांग्लादेश की जनता ने बीते कुछ महीनों में बहुत कुछ देखा है, फिर चाहे वो देश में बड़ी संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो या फिर तख्ता पलट हो, और फिर इन सब के बाद नई अंतरिम सरकार का बनना। अब आप सोच रहे होंगे कि महीनों पुरानी बात आपको अभी क्यों बताई जा रही है? तो वो इसलिए कि अब हो सकता है कि बांग्लादेश की जनता को बिजली की कटौती का भी सामना करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अडानी पावर प्लांट बांग्लादेश का 7 से 10% बिजली की जो आपूर्ति है वो पूरा करता है, और झारखंड के अडानी पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसे बांग्लादेश भेजा जाता है। लेकिन बांग्लादेश ने बहुत वक्त से इस बिजली का जो बिल है वो यहाँ पर पे नहीं किया है। अब ये बिल जो है उसका अमाउंट वो लगभग 850 मिलियन डॉलर्स तक पहुँच गया है। अब इस मामले में अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश को ये अल्टीमेटम दिया है कि वो 7 नवंबर तक ये जो बिल है वो पे कर दे, नहीं तो जो उनके देश की पावर सप्लाई है उसको रोक दिया जाएगा। और बिजली बिल का ये जो मामला है काफ़ी वक्त से चल रहा है, और इसमें पुरानी ड्यू डेट अक्टूबर एंड की थी, लेकिन अब तक बांग्लादेश ने ये पेमेंट नहीं किया है, जिस वजह से फिर ये डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब 7 नवंबर तक डेट कर दी गई है। लेकिन इस बीच मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें आ रही हैं कि अडानी पावर प्लांट से बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को कम कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि बांग्लादेश जो बिल बिजली का है वो नहीं दे पा रहा है, इसकी वजह क्या है? तो इसका असर क्या भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर भी देखने को मिल सकता है? वैसे अडानी पावर प्लांट एक प्राइवेट एंटिटी है और इसमें भारत सरकार की इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली नहीं होती है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल ने तो इस साल अक्टूबर में तो एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसमें मेंशन किया गया है कि नेपाल इंडिया के लैंड और इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली एक्सपोर्ट करेगा। तो भारत सरकार तो बांग्लादेश तक बिजली पहुंचा सके उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें कर रहा है। हर जो कोशिश की जा सकती है वो हो रही है। अब वापस यहाँ पर आते हैं कि अडानी पावर प्लांट पर, क्योंकि अगर अडानी पावर से बांग्लादेश बिजली का एक्सपोर्ट बंद हो जाता है तो बांग्लादेश की अच्छी खासी जो पॉपुलेशन है वहाँ पर बिजली की दिक्कतें उनको हो सकती हैं, जो शायद बांग्लादेश को पसंद ना आए। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी की तरफ से बिजली सप्लाई ना करने का फैसला तुरंत लिया गया हो। ये मामला काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि बांग्लादेश पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है। तो अभी जिस तरह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल टर्मोइल आया है, उस वजह से देश के पास जो बचे हुए पैसे थे वो खर्च हुए हैं। इसके अलावा जो वहाँ की करेंसी है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो बांग्लादेश अभी इतना बड़ा अमाउंट पे करना अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अगर उन्होंने सारा पैसा एक साथ दिया तो हो सकता है कि इसका देश की जो इकोनॉमी है उस पर भी असर पड़े। इसी को लेकर बीबीसी से बात करते हुए बांग्लादेशी ऑफिशियल्स ने बताया है कि वो ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेंगे, और पेमेंट में कोई ग्लिच आ गई थी जिस वजह से ये डिले हुआ है। आगे उन्होंने कहा है कि उन्होंने $170 मिलियन अडानी ग्रुप को क्रेडिट करने की पहल कर दी है। तो अब इस मामले में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 7 नवंबर को क्या होगा। क्या अडानी ग्रुप को उनका बकाया पैसा मिल जाएगा, या फिर बांग्लादेश के कई हिस्सों से बिजली चली जाएगी? और इन सब का असर भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर किस तरह पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि जो बांग्लादेश के ऊपर इतना बड़ा बिजली का बिल आ गया है उसका पेमेंट हो पाएगा? आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो के लिए रिसर्च की है स्वर्णा ने। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे थे स्विच।